Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the chapter number 3 of class 10 math, pair of linear equation in two variable. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, फर्स्टली हम लोग वो देखेंगे. एक्चुअली स्टूडेंट्स, हमारे इस थर्ड चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं. एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 एंड एक्सरसाइज 3.3. ओके, तो लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे 3.1 एक्सरसाइज में. एंड एल्जेब्रिक मेथड में हमारे दो टॉपिक होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड. तो एक्सरसाइज 3.2 पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में कवर करेंगे, मीनिंग दैट सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे. एंड एलिमिनेशन मेथड के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 पे. ओके, एंड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन एंड पैरेलल लाइंस, वो हम लोग इंट्रोडक्शन टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं. ओके, सो आते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट पर. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, इक्वेशन क्या होता है. ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं. 4x प्लस 5y प्लस 8. तो इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन बोलेंगे. अगर मैं एक्सप्रेशन में इक्वल साइन को इन्वॉल्व कर देता हूं, मीनिंग दैट, तो वो क्या बन जाएगा, मेरा इक्वेशन बन जाएगा. मीनिंग दैट LHS एंड RHS दोनों होता है इक्वेशन में. इस टॉपिक को स्टार्ट नहीं करने वाला हूं बिकॉज सेकेंड चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में इस टॉपिक को, हम बेसिक्स टॉपिक को कवर ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, तो बिल्कुल बेसिक्स, बिल्कुल डिटेल में जाने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन टॉपिक पॉलिनोमियल, वो आपको देखना पड़ेगा. ओके, सो हम उसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर 3 में यूज होने वाले हैं टर्मिनोलॉजीज को. ओके, सो हमने ये मान लिया ये एक एक्सप्रेशन है. अब ये एक्सप्रेशन किस टाइप का है, ये एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है एंड टू वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है. अब लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 1 है. अगर हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उसको लीनियर बोलते हैं, एंड हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है, एग्जांपल x² - 9 = 0, तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है. तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और ये इक्वेशन कौन सी है, लीनियर इक्वेशन है. और ये 2 वेरिएबल क्यों है, क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल हैं. तो हमने क्या देखा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. तो ये क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है. अब एक बात और, एक इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल है तो उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें उतने ही इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी. मीनिंग दैट, अगर यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है तो हमें इसके सपोर्टिंग एक पेयर इक्वेशन और चाहिए पड़ेगी. जैसे मैं सपोज करिए मैंने 2x प्लस 6y प्लस 9 = 0. तो इन दोनों के पेयर के हेल्प से ही x एंड y की वैल्यू आ पाएगी. ओके, अगर सपोज करिए 3 वेरिएबल होते हैं तो हमें 3 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू को निकालने के लिए. तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा. मैं छोटा सा क्विक रिवीजन करता हूं. अगर देखिए कोई इक्वेशन मेरी जैसे लिखा हुआ है 4x प्लस 9 = 0, तो ये कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है. और x की कितनी वैल्यूज आएंगी, x की 1 वैल्यूज आएगी. क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 है. मीनिंग दैट सारी लीनियर इक्वेशन की वेरिएबल की एक ही वैल्यू आती है. क्यों आती है, क्योंकि पावर 1 है. तो मीनिंग दैट जितनी ज्यादा पावर होंगी उतनी ही उस एक्सप्रेशन की वेरिएबल की उतनी वैल्यूज आएंगी. ओके, तो यहां पर देखिए क्वाड्रेटिक है तो x की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी. यहाँ लीनियर है इसलिए x की वैल्यू 1 आएगी. ओके, अब
लीनियर इक्वेशन में अगर जितने वेरिएबल होंगे तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए उतनी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दोनों अलग अलग बातें हैं, तो इसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना। ओके, तो अब आगे चलते हैं हम लोग, हाउ टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स ऑन ग्राफ। तो अब आप बोलेंगे सर ये कोऑर्डिनेट क्यों आप हमें बता रहे हैं इसमें बेसिक्स में। एक्चुअली फर्स्ट जो टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1 में, उसमें हमें ग्राफिकल मेथड सीखना है। ग्राफिकल मेथड्स की हेल्प से हम इक्वेशन में एक्स एंड वाई की वैल्यूज को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ग्राफिकल मेथड को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना आना चाहिए हमें, तो हमें इसलिए इसको डिस्कस करना पड़ेगा। ये हमने कहाँ सीखा था, क्लास 9th में सीखा था कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो सपोज करिए ये हमारी क्या है, एक्स एंड वाई लाइन्स हैं, इसको मैं लिख रहा हूं एक्स, और अपोजिट साइड क्या होता है एक्स डैश, एंड अप साइड आएगा वाई, एंड डाउन साइड आएगा वाई डैश, एंड एक्स एंड वाई लाइन जहां पर इंटरसेक्ट होती है उसको बोलते हैं ओ, एंड दिस इज द ओरिजिन। अब मुझे कुछ नंबर्स देना पड़ेंगे, जैसे 1 2 3 4 एंड 5, एंड एक्स के अपोजिट साइड माइनस के नंबर्स आएंगे, -1 -2 -3 एंड -4। सिमिलरली अप साइड जो होता है वो पॉजिटिव का होता है, तो प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 एंड प्लस के 5, एंड सिमिलरली y का जो डाउन साइड होता है वो नेगेटिव होता है, तो -1 -2 -3 एंड -4। ओके, तो अब मैं यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। सपोज करिए मुझे प्लॉट करना है 2 एंड 4। अब देखिए, और एक मुझे कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है, सपोज करते हैं -3 एंड प्लस के 2। अब इन दो कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करके बताऊंगा। और एक बात, पहला वाला कोऑर्डिनेट्स को हम x मानते हैं हमेशा, एंड दूसरे वाले को क्या मानेंगे y। सिमिलरली इसको x मानेंगे एंड इसको y मानेंगे। सपोज करिए मुझे पहले इस कोऑर्डिनेट को प्लॉट करना है इसके ऊपर, तो मैं किस तरीके से करूंगा। अब देखिए, हमें ये कंसिडर करना होता है, सपोज करना होता है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, ओरिजिन पे 0 0 पे। अब हमें कहाँ पे चलना है, सबसे पहले हमें x पे 2 चलना है, तो x पे 2 चलना है, वो भी कहाँ चलना है, देखिए पॉजिटिव 2 है, प्लस के 2। देखो इस साइड अगर x पे चलेंगे तो प्लस के 2 आएंगे, और इस साइड चलेंगे तो नेगेटिव 2 आएगा। तो हम लोग प्लस के 2 चलेंगे 1 एंड 2, तो हम कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। ओके, एंड y कोऑर्डिनेट कहाँ है 4, और वो कहाँ है प्लस का। तो आप बताइए प्लस का y कहाँ होता है, ऊपर की साइड होगा। तो अब मुझे यहाँ सर प्लस के 4 चाहिए y में, तो ये ऊपर साइड चले गए हम लोग y। ओके, सो ये हमें क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट मिल गया। आप ऐसे डॉटेड लाइन कर सकते हैं। एक्चुअली मैं टॉपिक 9 क्लास का बता रहा हूँ। तो इस कोऑर्डिनेट का नाम कितना हो गया, 2, 4। ओके, यहाँ पे इसका मतलब हो गया हम x डायरेक्शन में 2 चले हैं एंड y डायरेक्शन में प्लस के 4 चले हैं। ओके, चलिए दूसरा प्लॉट करते हैं, -3 एंड प्लस के 2। अब देखो ये क्या बोल रहा है, -3, तो माइनस हमें सपोज हमेशा हर बार क्या करना है, हम ओरिजिन पे हैं, तो हम ओरिजिन पे आ गए, एंड हमें कहाँ चलना है, -3। तो -3 कहाँ जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो 1 2 एंड 3, ये -3 आ गया बेटा हम लोग। अब कहाँ चलना है, प्लस के 2 ऊपर जाना है, तो प्लस के 2 y में जाना है, 1 एंड 2, तो ये 2 आ गया। अब आप देख सकते हैं, डॉटेड करके बता देता हूं मैं आपको। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -3, 2। अगर सपोज करिए मैंने लिख दिया -3 एंड -2, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, x में हमें चलना है -3 एंड y में चलना है -2। तो x में -3 क्या आएगा, यही आ गया, एंड -2 कहाँ जाएगा, नीचे की साइड जाएगा। तो 1, देखिए ये 1 एंड 2, तो पॉइंट कहाँ आएगा मेरे, यहाँ पर आएगा, इस डायरेक्शन में। ओके, तो थर्ड कोऑर्डिनेट मेरा क्या बनेगा, दिस वन इज द -3, -2। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट को
प्लॉट करते हैं। ओके, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमारा जो हमने फ्रंट पेज पे देखा था, कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करा था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टॉपिक में केवल 3 टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। देन आगे 2 टर्मिनोलॉजीज और हैं, वो मैं क्वेश्चंस के बीच में ही बताऊंगा। अगर वहीं बताऊंगा तो ही आपको अच्छे समझ में आएगी, अगर डायरेक्टली यहाँ बताऊंगा तो आपको क्लियर नहीं होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होंगे शायद उनको क्लियर हो जाए, बट मुझे सबको लेके चलना है, तो इसलिए मुझे क्वेश्चंस के बीच में ही बताना पड़ेगा। अभी कुछ छोटा छोटा बेसिक देख लीजिए। अब आती है, जैसे हमने, ये हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। जैसे मैंने आपको प्रीवियस जस्ट अभी बताया, दिस वन इज द एक्स एंड एक्स डैश एंड वाई डैश। ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनेगी, अगर सपोज करिए मेरे पास ये 2 इक्वेशन दी है, ओके, और इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व कर कर मुझे लाइन बनानी है। तो लाइन कैसे बनानी है, वो एक्सरसाइज 3.1 जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें मैं पूरा डिटेल में अच्छे से बताने वाला हूं। तो अभी हमें ये देखना है इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन एंड पैरेलल लाइंस में डिफरेंस क्या है, बस मैं आपको इधर ये बताने वाला हूं। तो सपोज करिए मेरे कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से एक लाइन मेरी ऐसे बन गई। ओके, कोई भी सपोज करिए 2 पॉइंट आए, एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आया, तो 2 पॉइंट की हेल्प से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो एक लाइन मेरी ये बन गई। एक इक्वेशन की लाइन सपोज करिए मेरी ये बन गई। अब दूसरी इक्वेशन की हेल्प से, मीनिंग दैट इसके कोऑर्डिनेट्स को निकालने के बाद मेरे पास सपोज करिए ये 2 पॉइंट आए, एक पॉइंट ये आया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एक पॉइंट मेरे पास ये आया और दूसरा पॉइंट मेरे पास आया दिस वन। तो इसके हेल्प से मैंने जो लाइन ड्रॉ करी वो लाइन मेरी ऐसे ड्रॉ हो गई। तो यहां पर एक लाइन इंटरसेक्शन हुआ, ये इंटरसेक्शन लाइन है ना, तो इसी को बोला जा रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक, ओवरलैप, है ना, उसको बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। तो सपोज करिए मैंने, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की हेल्प से मैंने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करे और मेरे कोऑर्डिनेट्स इस टाइप से आया कुछ, तो इधर से मैंने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, फिर दूसरे वाले इक्वेशन की हेल्प से मेरे पास जो कोऑर्डिनेट्स आया वो कुछ इस टाइप का आया, और वो कोऑर्डिनेट भी सेम इस लाइन के ऊपर ही आ रहा है ऐसे। तो ये लाइन कैसे बनेगी मेरी, अगेन फिर से इसके ऊपर ही जाती हुई बनेगी। तो ये क्या हो गई, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई, तो वो ओवरलैप हो गई, तो उसी को बोल रहे हैं कोइंसिडेंट लाइन। मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन आएगी, उसको कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। अब हम बात करेंगे पैरेलल लाइंस। तो कुछ सपोज सेम कोई भी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन, एक इक्वेशन का कोऑर्डिनेट मेरा इस टाइप से आया, उधर से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो लाइन मेरी ऐसी बन गई। फिर अगेन कुछ कोऑर्डिनेट्स मेरे पास इस टाइप से आया बेटा, यहाँ और यहाँ सेम, और अगेन फिर मैंने लाइन ड्रॉ करी तो लाइन ऐसे बन गई। तो ये क्या हो गई, पैरेलल लाइन हो गई। मतलब पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ना हो गया, चाहे हम किसको कितनी भी एक्सटेंड कर दें, उसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। तो क्लियर। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में स्टूडेंट्स इतना ही, आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।